द फैब फोर ऑफ मॉडर्न एरा, विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, ये चार बंदे हैं एटलीस्ट हमारी एरा में, मेरी एरा में। दीज आर द करंट मॉडर्न ग्रेट्स। सचिन के पहले और सचिन के टाइम के जो प्लेयर्स थे, ब्रायन लारा, सचिन और इस टाइम के, दीज आर द मॉडर्न ग्रेट्स। अब धीरे धीरे वो फेड होते हुए जा रहे हैं। एक और प्लेयर का अब रिटायरमेंट अनाउंस हो गया है, केन मामा जो हमारे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। केन मामा ने बिल्कुल फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच खेला अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में कह दिया भाई मेरा हो गया। द ग्रेटनेस अबाउट दीज प्लेयर्स इज कि देखो भाई, केन विलियमसन वाज अराउंड 300-400 रन दूर था फ्रॉम 10,000 रन्स। विराट कोहली वाज आल्सो अराउंड 9,200 समथिंग रन्स। और ये प्लेयर्स 10,000 के मापे से जस्ट पहले अपना रिटायर हो गए। स्टीव स्मिथ रिटायर्ड आफ्टर गेटिंग टू 10,000 रन्स। बट धीरे धीरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई ये जो लेगेसी है हमारे प्लेयर्स जिनको हम याद करते थे, जिससे हमारा मेरा एटलीस्ट इमोशनल टच थोड़ा ज़्यादा है, उससे पहले सचिन एंड ऑल दैट। बट ऑफ कोर्स these are the players we've grown up with. This era is fading slowly and surely. क्या लगता है प्रथमेश, व्हाट डू यू थिंक? केन विलियमसन को मामा भाई क्यों कहते थे इतना? देखो क्या, आई थिंक सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई तीसरा प्लेयर है जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जहां भी जाता था लोग उसे पसंद करते थे, लोग उसे प्रेज करते थे, वो था केन विलियमसन। हम्म। विराट कोहली था, बट जितना प्रेज वर्ल्ड क्रिकेट में केन विलियमसन को मिला उतना विराट कोहली हम्म। को नहीं मिला। एंड आई थिंक वही बात है कि मतलब केन विलियमसन का एक अलग ही ऑरा था, हम्म। एकदम शांत, एकदम कूल, और वैसे ही वो रन्स भी बनाता था, पर एक एक दो दो रन स्कोर कार्ड चलाते रहता था, और हम्म। पता भी नहीं चलता था टीम्स को कि कब 200-300 रन क्रॉस हो गए। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल केन मामा इज पॉपुलर बिकॉज देखो विराट कोहली ने भी उसको केन मामा बोला था, हेनरी क्लासन ने भी केन मामा बोला था, उससे उसका नाम केन मामा पड़ गया। यू सेड इट राइट कि भाई ही वॉज अ जेंटलमैन प्लेयर इन जेंटलमैन्स गेम। और विराट कोहली की पॉपुलैरिटी थी बट उसको इतनी हेट भी मिलती थी। बट ये यस, है कि केन विलियमसन को हेट नहीं मिलती है बिल्कुल भी। ही वॉज सच अ हम्बल गाय। और basically he retired on top again when everyone's like, oh, why did you retire at just getting to the milestone? 10,000 run ka milestone is a pretty big milestone. Not all players have gotten to it. तो अब देखो ये भी गया। जो रूट इज द ओनली अदर वन लेफ्ट इन टेस्ट मैचेस जो कर सकता है ये। I think he's going to break Sachin's record also. He's already reached 10,000 runs, but that is what just wanted to say कि भाई केन विलियमसन, केन मामा, we've seen him in IPL also, SRH के लिए भी खेला काफी कुछ, but now finally his time is up and केन विलियमसन को सब बोलते थे कि ये स्लो खेलता है, बट एक सीजन में उसने ऑरेंज कैप जीता था आईपीएल mm, में। yes of course। एंड आई तो थिंक, one of पर the मुझे modern greats 100%। 10,000 रन कंप्लीट करने चाहिए थे उसे, क्योंकि सिर्फ 500 रन दूर था। एटलीस्ट कितने 4-5 मैचेस लगते उसे करने में। हम्म। बट मुझे ऐसा एनीवे, लगता है कि हो सकता है कि उसको शायद इंडिकेशन दिया हो न्यूजीलैंड टीम ने भी कि भाई तुम्हारी जगह पक्की नहीं है अब, बिकॉज फॉर्म हैज बीन अप एंड डाउन लेटली। पहले टेस्ट मैच में भी ज़्यादा रन नहीं बने, न्यूजीलैंड आराम से हार गई अगेंस्ट इंग्लैंड। तो वो भी हो सकता है, एक कंडीशन कई बार हो जाती है कि दीज प्लेयर्स डोंट वांट दैट काइंड ऑफ प्रेशर या फिर एट दैट स्टेज। बट येस यूर राइट, 10,000 रन तक तो जाना चाहिए था, वुड हैव बीन अ फिटिंग सेंड ऑफ। चलो अब बात करते हैं हम एक और फ्रॉम दैट रीजन। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेयर खेल रहा है पर उसके खून में है इंडिया का ब्लड। हम बात कर रहे हैं निखिल चौधरी, जो पंजाब से, दिल्ली से है वैसे। ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली। ही प्लेड फॉर पंजाब डोमेस्टिकली T20 क्रिकेट। और रणजी में उसको कोई जगह नहीं मिली, आईपीएल में उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, पर अब खबर आ रही है कि ही इज गोइंग टू बी, ही इज बीन सेलेक्टेड फॉर द बांग्लादेश टूर इन इन बांग्लादेश फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड इन प्लेस ऑफ ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड को रिप्लेस कर रहा है वो निखिल चौधरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी प्रथमेश। उसका कहानी में देख रहा था कि ही गॉट स्टक ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे उसको ऑड जॉब्स करने पड़े, डिलीवरीज करनी पड़ी, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी टू सर्वाइव। और धीरे धीरे उसने वहाँ फंसा हुआ था क्योंकि लॉकडाउन था। ही स्टार्टेड प्लेइंग क्लब क्रिकेट जब भी लॉकडाउन खुलता था, इस तरह की चीज़ें होती थी। एंड ही बिकेम बेटर एंड बेटर। उसको एक सीज़न में फिर बीबीएल में कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, होबार्ट के लिए खेला वो।
होबार्ट को चैंपियनशिप जिताने में 2025 की ही वाज अ की कंट्रीब्यूटर. अच्छा स्ट्राइक रेट, अच्छे रन्स बनाए, 130 और 40 का 140 का स्ट्राइक रेट था उसका. एंड नाउ ही इज बीन सेलेक्टेड. तो लोग कह रहे भाई ये कैसे. मेरे को कमेंट्स में लोगों ने भेजा क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो डाला, कहते हैं अरे इसको वीज़ा कितना लंबा कैसे मिल गया, कैसे आ गया, ये कौन सी टेक्निक है यार, हमें भी बताओ. मैंने कहा भाई सबसे पहले आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, बाकी सब तो दूर चीजें चीजें हैं. एक तो मैं भी देख रहा था कि एक्चुअली ही इज अ लेग स्पिन भी डालता है वो, लेग मतलब स्पिन भी डालता है, इज एन ऑलराउंडर. ओरिजिन भारत का हो और उसको स्पिन ना आता हो तो ऐसा हो नहीं सकता. यस. एंड वी वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलियंस को लेग स्पिनर्स कितने पसंद है. शेन वॉन, अभी स्टुअर्ट मैकगिल. स्टुअर्ट मैकगिल, और वो क्या चश्मा पहनता है छोटा, एडम नाम जाम्पा. एडम जैम्पा. तो वो, और ये भी भाई साहब अपने लेग स्पिन डालते हैं, तो था वो तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में देखा और फास्ट ट्रैक कर लिया. हाँ. आई थिंक यही मुझे चीज अच्छी लगती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, कि अगर उनमें किसी प्लेयर में पोटेंशियल दिखता है तो वो उसे फास्ट ट्रैक कर देते हैं एंड ट्राई करते हैं कि टीम में रखे, टीम के साथ ट्रैवल करे वो सब. अब देखते हैं निखिल के साथ क्या होता है. आई मौका थिंक जरूर मिलता है उनको. यस. यस. और अभी थोड़ा थोड़ा बीसीसीआई ने भी ये सब चीजें करना चालू कर दिया है, वैभव के साथ भी उन्होंने वही किया. तो लेट्स होप कि ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है. ऑफ कोर्स. देखो, एज यू सेड ही इज अ ऑलराउंडर सॉर्ट ऑफ प्लेयर. अब स्टेटस क्या है कि भाई उसको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूसरी बात है, बट प्लेइंग 11 में, बट स्क्वाड में ज़रूर आ गया है वो. एंड इट्स गुड फॉर इंडिया क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं. लोग कुछ कह रहे थे ही इज़ द फर्स्ट एवर प्लेयर इन 60 years विथ इंडियन ब्लड. ही इज़ द फर्स्ट मेल प्लेयर टू प्ले. एक और फीमेल प्लेयर है हु हैज़ प्लेड, शी वाज बोर्न इन इंडिया. बट एनीवेज, गुड फॉर हिम, गुड फॉर इंडियन क्रिकेट जनरली, बिकॉज इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट भी होता है कि भाई आप हर जगह जाके नाम कमा रहे हैं अपना, कहीं से भी खेलो. आपकी डेस्टिनी क्रिकेट खेलना थी, आपने जर्सी थोड़ी चेंज कर ली. बट देखो, डेस्टिनी की बात करें तो ये वैभव सूर्यवंशी की फैमिली में किस तरह का खून चल रहा है भाई. मैं सुना कि उसका भाई भी रन फोड़ रहा है. भाई ने बॉलर्स को आशीर्वाद दे दिया है, उसका नाम ही आशीर्वाद है, आशीर्वाद सूर्यवंशी. 87 बॉल्स में उसने सेंचुरी मार दी उसके भाई ने. हाँ. और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैसे स्टीव वॉ मार्क वॉ थे, हाँ. वैसे ही हमें ये दोनों सूर्यवंशी ब्रदर्स शायद देखने मिल सकते इंडियन क्रिकेट टीम में, जैसे फ्लावर ब्रदर्स थे. यस, यस, यस. ऑफ कोर्स. अब देखो, लॉन्ग वे टू गो. दिस इज अ, व्यूअर्स को बता दें कि दिस इज अ वेरी लोकल टूर्नामेंट कोई हो रहा था उसमें. दैट इज नॉट अ ऑफिशियल बीसीसीआई या फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट, बट स्टिल अ वैलिड टूर्नामेंट जिसमें उसने अच्छे खासे रन बनाए. बट मोर द मेरियर. वी ऑल नो वैभव सूर्यवंशी हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द टीम. अब अफगानिस्तान का जो सीरीज भी चल रही है, व्यूअर्स अगर क्रिकेट से थके नहीं है, जो डाई हार्ट फैंस हैं उनको बता दें कि अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज भी चल रही है. ये मेरे को ध्यान भी नहीं था, टिल आई लुक्ड अप. मैंने सर्च किया कि क्या चल रहा है. इंडिया टेस्ट मैच खेल भी चुकी है. अभी तक आईपीएल फीवर ही खत्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड कप फीवर चालू हो गया है. और यहाँ पे इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान. व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फ्रॉम दिस 3 मैच सीरीज जो ओडीआई की है? इंडिया ही जीतेगी, भारत इज नो ब्रेनर, इंडिया जीतेगी. बट कोई मैच हारेंगे हम, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग थोड़ी ससेप्टेबल है. मैं जो स्क्वाड देख रहा था उस हिसाब से. बॉलिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी शायद बॉलिंग में, बट अगर चेस कर रहे तो इट्स अ केक वॉक. बिल्कुल. देखो, विराट कोहली इज आउट, रोहित शर्मा इज प्लेइंग, मोस्ट प्रॉब्ली ही प्ले इन द 11 ऑल्सो. ही इज फिट, ही इज बीन डिक्लेयर्ड फिट. इंडिया की बॉलिंग में प्रॉब्लम यह है कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, सिराज नहीं है. लाइनअप लीड करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह, हु आर बिट ऑफ, उनका जो आईपीएल सीजन काफ़ी ठीक ठाक ही गया था. सो दे नीड टू काइंड री इन्वेंट देयर फॉर्म ऑल्सो. तो देखते हैं क्या होता है इसमें. पर कितने मेरा एक लोग. हाँ. जेन्युइन सवाल है, गौतम गंभीर को प्रसिद्ध कृष्णा इतना पसंद क्यों है? प्रसिद्ध क्योंकि कृष्णा और हर्षित राणा और हाँ. नीतीश कुमार रेड्डी, ये 3 प्लेयर होते ही हैं उसके. हर्षित ऐसे राणा hasn't played cricket in 3 months, but he is still in the squad. तो आई डोंट नो क्या सीन है. क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने
एक टेस्ट मैच में आई थिंक 5 विकेट हॉल लिया था, उसके बाद मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ मैच विनिंग या माइंड बॉबलिंग परफॉर्मेंस उसने दिया हो, बट नहीं, माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंसेस देता है वो, बट फॉर द ऑपोजिशन रन दे देके सो विच इज व्हाट आई रिमेम्बर प्रसिद्ध कृष्णा। सो देखते हैं भाई क्या होता है, कितनी गुड थिंग इज कि अफगानिस्तान की बॉलिंग इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बैटिंग इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक दो प्लेयर को छोड़ के, सो दैट माइट हेल्प इंडिया। सो वंस अगेन we'll keep an eye on it. Viewers, don't guarantee कि हम इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करेंगे अफगानिस्तान सीरीज पे, बट we'll let you know अगर कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस अगर एक्चुअली होते हैं, so we will definitely be doing some sort of a discussion on this channel. Last but not the least, मैं एक bit of a tribute I want to give to one of the greats of Indian shooting scene के जसपाल राणा का अभी न्यूज़ आया कल कि भाई he has passed away, and at a relatively young age, he was 50 something, and he was one of the masterminds अभी right now। मनु भाकर के आपने नाम सुना होगा जो ओलंपिक डबल मेडल जीता। he was the coach for her and all the other shooting contingent उनके लिए भी he has been the national coach also। and लोगों को अगर याद हो या नहीं हो, मेरे को याद है जो एक टाइम था जब इंडियन शूटिंग अभिनव बिंद्रा एंड ऑल दीज पीपल वर डूइंग वेल, जसपाल राणा का नाम आता था। he kinda underachieved ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता, but he was great in एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में काफ़ी मेडल्स लाते थे वो। एंड आई टू स्टिल रिमेंबर कि जब भी हाइप होता था थोड़ा सा, जसपाल राणा आते थे कि नाम आता था कि अच्छा हाँ ही इज़ गॉट पोटेंशियल, बट हिज ट्रू लेगेसी इज़ उन्होंने अपना जो कोचिंग सेटअप को अपना योगदान दिया है, दैट इज़ ग्रेट। एंड लेट्स होप he om shanti basically for his family or him, and condolences to them, and yeah, let's hope मनु भाकर एंड उनके जो कोचिंग की है जिन्होंने, उनको और मेडल ला के दे हमारे इंडियन सेटअप को ओलंपिक्स में। सो व्यूअर्स, आपसे एक लास्ट सवाल है, देखो वर्ल्ड कप का टाइम शुरू हो गया, फुटबॉल वर्ल्ड कप। डू यू वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस जो हम डिस्कशन करते हैं वर्ल्ड कप का ऑन आवर चैनल? क्योंकि वर्ल्ड कप हम लोग डेफिनेटली देख रहे हैं, वी हैव आवर फेवरेट टीम्स, वी हैव सम डिस्कशन पॉइंट्स, बट वी आर पुटिंग शॉर्ट वीडियोज ऑल्सो ऑन आवर चैनल। तो आप अगर देख रहे हो तो लेट अस नो आपको क्या लगता है, डू यू वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस जिसपे हम डिस्कशन करेंगे, हमारी फेवरेट टीम्स का जो हॉट टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे। हम लोग फुटबॉल के बड़े फैंस हैं, प्रथमेश ऑल्सो फॉलोज फुटबॉल, मैं आर्सेनल फैन हूँ, अगर आपको पता होना हो, हेट करना कि नहीं। प्रथमेश लाइक्स रियल मैड्रिड, बट हमारी फेवरेट फुटबॉल टीम्स हैं वर्ल्ड कप में भी, और इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है ये, यूएसए में हो रहा है, काफ़ी टीम्स खेल रही हैं, 48। तो प्रथमेश, लेट्स गो, लेट्स डू सम डिस्कशन नेक्स्ट टाइम फुटबॉल के Yes. ऊपर भी। एंड यू टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट टीम? मैं तो स्पेन के साथ। स्पेन? अरे यार मैं भी स्पेन बोलने वाला था। अर्जेंटीना आई लाइक, बट वो लास्ट टाइम जीत गए, तो आई वांट एन अंडरडॉग सपोर्ट। आई वुड से लेट मी गो विद ब्राजील, बट आई माइट चेंज माय माइंड, लेट्स सी। एनीवेज, वंस अगेन व्यूअर्स, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आप बेल बटन दबाइए तो आपको हमारे वीडियोस, जो भी हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डिस्कशन पॉडकास्ट कर रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो हम कर रहे हैं रेगुलरली, देयर इज एटलीस्ट 1 or 2 drops every day. Let us know, like and subscribe. Thank you again, Pratmesh. Thank you.